डायग्राम्स जो आपको पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से डायग्राम। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फोटो बना देते हैं और नाम नहीं लिखते हैं। वहाँ लिखा होता है ड्रॉ ए लेबल्ड डायग्राम, तो आपको लेबल करना है, मतलब नाम लिखना है। फोटो कैसा बना है, कितना सुंदर बना है या कितना छुछुंदर बना है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ऐसा होना चाहिए जिससे पता चल जाए और लेबल किया हो, नाम लिखा हो। तो इसमें कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, आप लोग प्रोडिक्ट कर सकते हैं। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, जी सर, न्यूरॉन तो एकदम पक्का पूछा ही जाता है अगर डायग्राम से पूछा जाए तो। प्लास्टिड है ना, और प्लास्टिड में क्या, क्लोरोप्लास्ट पूछा जाएगा। प्लास्टिड का अपना कोई क्लोरोप्लास्ट। मेस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स का लगभग नहीं के बराबर पूछा जाता, नहीं पूछा जाता है, आपसे कैरेक्टर पूछा जाएगा। प्लास्टिड में क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और हाँ, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप इसको, ठीक है, देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जाइलम और फ्लोएम का, ठीक है, सिर्फ डिफरेंस पूछा जा सकता है या फंक्शन पूछा जाता है, डायग्राम नहीं पूछता है, क्योंकि उसमें 4 कंपोनेंट्स है, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर, ठीक है। हाँ, लेकिन आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि राइट द फंक्शंस ऑफ all the components of जाइलम, और इस सवाल का जवाब देंगे कौन, शुभम बाबू। भाई साहब, इस सवाल का जवाब दीजिए। शुभम मेरा नाम है। हाँ, आप सिर्फ जाइलम के कंपोनेंट्स का नाम बता दीजिए। ये नहीं याद है, क्या याद है आप? फिजिक्स याद है आपको? ठीक है, हम फिजिक्स से पूछ ले आपसे। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर आपको याद है? अच्छा, मोशन, लॉज ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, हमें बताएंगे? व्हाट इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन? कैन यू एक्सप्लेन विथ वन एग्जांपल? कैन यू? नो। सेकेंड लॉ मतलब तुम्हारा वो भी नहीं पता है। यहाँ देखो, राइट द फंक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम। कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम कौन कौन से है भाई? जाइलम के कंपोनेंट्स हैं ट्रैकिड्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम पैरेन्काइमा, और उसके बाद जाइलम फाइबर। ठीक है। ट्रैकिड्स का क्या काम है लड़कियां? तो ट्रैकिड्स जो है और वेसल, ये क्या करता है? कंडक्ट करते हैं किसको? वाटर एंड
मिनरल्स को, वाटर मिनरल्स को क्या करता है, कंडक्ट करता है। ये छोड़वा है, अच्छा ये स्टोर करके रखता है, स्टोर्स फूड, है ना। और जाइलम फाइबर जो है ये जिम मैन है ना, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है। क्या देता है, गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। आई बात समझ में। माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर है? ऋतिक कुमार, कह दे भाई, खड़े हो जाओ। अच्छा पिंकी बताएगी, हाँ पिंकी खड़ी हो जा, बताओ माइटोसिस और मियोसिस में क्या अंतर है? ऋतिक, हाँ कौन बताएगा? सिद्धांत, देखो ये दोनों जो है टाइप ऑफ सेल डिवीजन, आप जान लीजिए। माइटोसिस और मियोसिस के बीच में अगर हम हमको बोला जाए कि डिफरेंस बताइए, तो आप समझ लीजिए कि मियोसिस कहाँ होता है, रिप्रोडक्टिव सेल। कहाँ ऑकर्स इन रिप्रोडक्टिव सेल। रिप्रोडक्टिव सेल समझते हैं, जहां से स्पर्म और ओवम बनेगा। क्या बनेगा? हाँ, स्पर्म और ओवम। स्पर्म मौगी में बनता है, किस में? अच्छा मेल में, बॉयज में नहीं बनता है। अच्छा ठीक है, तो बॉयज भी तो मेल ही है। एडोलेसेंस से ही चालू हो जाता है, जब प्यूबर्टी आती है ना, मेल में 13 से 15 के बीच में, तभी से चालू हो जाता है स्पर्म प्रोडक्शन, और मरने के अंतिम क्षण तक रहता है। ठीक है, और बॉय भी मेल ही है, समझ गए ना। हाँ, तो हिंदी वाला क्लासिफिकेशन ये सब सीख लिया है कि ब्याह से पहले जो है छौड़ा कहते हैं, लड़का है ना। ब्याह के बाद मर्दावा हो गया, लड़की है ना। शादी से पहले लड़की है ना, और शादी के बाद मौगी हो गई, ऐसा नहीं चलता है ना। इंग्लिश में फीमेल का मतलब हो गया कि भाई वेदर मैरिड और अनमैरिड डजंट मैटर। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्टिव सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है। और माइटोसिस किस में होता है? ऑकर्स इन सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल समझते हैं? नहीं, रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के बाकी जो भी सेल हो गया है ना, वो सभी क्या है? सोमेटिक सेल। जैसे आपके बाल क्या है? सोमेटिक सेल। आपका स्किन, भाई रिप्रोडक्टिव सेल तो सेक्स ऑर्गन्स में ना पाए जाएंगे। पूरा शरीर में जो भी सेल पाया जाता है ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स छोड़ के सभी के सेल क्या है? सोमेटिक सेल। आई बात समझ में? आपके स्किन में कोई डैमेज हो गया, वहाँ पे फिर डिवीजन होगा, सेल डिवीजन, और वो भर दिए जाएंगे, नए सेल्स आएंगे, तो वहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस डिवीजन होगा। हाँ, कहाँ ब्लैक कर देते नहीं, कट गया, ठीक है, अब ब्लैक क्यों हो गया? जो सेल्स डेड हो गए, ठीक है, तो डेड सेल्स जहाँ जमा हो जाता है, डेड सेल जहाँ जमा हो जाएगा वो हाँ क्या हो जाएगा? कलर ब्लैक हो जाता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट सप्लाई, ठीक है,
ये सब बंद हो जाता है, समझे? तो माइटोसिस देखो, माइटोसिस में होता क्या है कि ये सेल है ना, एक डिप्लॉइड सेल है। मान लो कि आदमी का ही सेल है। एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो देखो 46 क्रोमोसोम होते हैं, है ना। तो ये जब डिवाइड करेगा, है ना, ये तो पेरेंट सेल है। कौन सा सेल? पेरेंट सेल। तो ये जब डिवाइड करेंगे तो क्या बनाएगा? डॉटर सेल्स। और उसमें भी क्रोमोसोम की संख्या बराबर होगी। मान लीजिए आपका स्किन सेल डिवाइड करता है, ठीक है, लिवर के सेल्स डिवाइड करते हैं, तो उसमें एक सेल में 46 क्रोमोसोम है। अगर क्या है ही ह्यूमन बींग्स पे 46 क्रोमोसोम है, तो दूसरा जो सेल बनेगा, जो डॉटर सेल्स बनेंगे, नए सेल जो बनते हैं उसको क्या कहते हैं? डॉटर सेल। तो इसमें भी, है ना, 46 क्रोमोसोम ही होगा। बात समझ गए? हर एक सेल में। और इस तरह के डिवीजन को कौन सा डिवीजन कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। कौन सा डिवीजन? इक्वेशनल डिवीजन, समझ गए ना? एक ऐसा सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम का नंबर डॉटर सेल में उतना ही होगा जितना पेरेंट सेल है। मैं तो मेरे पापा की कार्बन कॉपी, है ना, विद सेम क्रोमोसोम नंबर। अब मियोसिस में क्या होता है? देखो, मियोसिस में पहली बात तो ये 2 फेज में कंप्लीट होता है ना। 2 फेज में कैसे? माइटोसिस भी मियोसिस फर्स्ट भी होगा, मियोसिस सेकेंड भी होगा। मान लो डिप्लॉइड सेल है जहाँ क्रोमोसोम की संख्या 46 है। जब ये डिवाइड करेगा तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी? हाफ। n हो गया, मतलब हाफ हो गया, 23। बात समझ गए? तो चूंकि क्रोमोसोम की संख्या घट गई, तो ये कौन सा डिवीजन हो गया? रिडक्शनल डिवीजन। समझ गए? अब फिर ये डिवाइड करेगा, मतलब पहला जो डिवीजन था वो क्या था? मियोसिस फर्स्ट। और दूसरा जो डिवीजन है ना, वो क्या कहलाएगा? मियोसिस सेकेंड। बात समझ रहे हैं? अब जो डॉटर सेल बनेंगे, इस सेल के डिवाइड करने पर 2 सेल बनेगा, इस सेल के भी डिवाइड करने पर 2 सेल बनेगा। यहाँ क्रोमोसोम की संख्या में कोई अंतर नहीं आएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम। ये 23 है तो ये भी 23 ही होगा। यहाँ भी 23 क्रोमोसोम था, यहाँ भी उतना ही होगा। इस तरह के डिवीजन को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, बिकॉज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज सेम। उसके बाद डिवाइड सब करेगा, लेकिन इस 2 फेज में ये डिवीजन खत्म हो गया, है ना। फिर ये बड़े होंगे, इसका नंबर आएगा, फिर डिवाइड करेगा। बात समझ गए? देखो यहाँ ध्यान दो, स्पर्म, जब स्पर्म बनता है तो ये बाहर निकल जाता है, तो ये डिवाइड क्या करेगा? घंटा, तब बाहर निकल गया। ओवम भी बना तो बाहर निकल गया, है ना, तब ये डिवाइड नहीं करता है। जर्मिनल एपिथेलियम होता है, उसके सेल्स डिवाइड करते हैं, ठीक है। देखो, एक डिजीज प्लांट से डिजीज फ्री प्लांट अगर हमको बनाना है, डिजीज प्लांट समझते हैं? वैसा प्लांट जिसमें बीमारी लग गया, है ना, मान लो कीड़े लग गए, तो उसे एक नया पौधा बनाना है, डेवलप करवाना है, जिसके पास कोई बीमारी ना हो। तो आप जान लीजिए कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास पावर ऑफ डिवीजन है। मान लो ये एपिकल मेरिस्टेम है, तो एपिकल मेरिस्टेम से ही हम काट के क्या करेंगे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज को निकाल लेंगे। और उस टिश्यू को निकालने के बाद, है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो ऑब्वियसली एक ग्रुप ऑफ सेल होगा, ठीक है। इसको हम कहाँ रख दें? पानी में नहीं रखेंगे। एक कंटेनर ले लेंगे, इसके अंदर न्यूट्रेटिव मीडियम लेंगे। क्या लेंगे?
न्यूट्रिटिव मीडियम, न्यूट्रिटिव मीडियम में क्या लेते हैं? जनरली हम लोग एग्रोज जेल लेते हैं। कौन सा जेल लेते हैं? है ना, ये एल्गी से प्राप्त होता है एग्रोज जेल। किसे ऑप्शन करते हैं? एल्गी से। ये हम इसमें डाल दिए। ये प्रोसेस क्या है? टिश्यू कल्चर। इसमें क्या होगा इस टिश्यू कल्चर में कि एक नया पौधा, एक नया प्लांट डेवलप कर जाएगा। किससे? इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ऑल ऑफ द प्लांट कैन बी जनरेटेड फ्रॉम दिस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। गॉट इट? समझे कि नहीं? एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर में आपने क्या देखा कि एक पार्ट ऑफ प्लांट लेके कहाँ डालेंगे? न्यूट्रिटिव मीडियम में, है ना, जिसमें एग्रोज जेल होता है। वहाँ क्या होगा? ये टिश्यू डेवलप कर जाएगा किसमें? एक न्यू प्लांट में। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से जो डेवलप किया हुआ प्लांट होगा वो डिजीज फ्री प्लांट होगा, भले ही ओरिजिनल प्लांट जो है उसमें डिजीज हो। समझ रहे बात? थैंक यू। नानी